हमारा है कि महिलाओं के सशक्तिकरण का जो पूरा एक देश के पैमाने पर यह कार्यक्रम हो रहा है और ख़ास करके बिहार में जब हम आते हैं तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक महिलाओं को सशक्त करने का अभियान, इनको आरक्षण देने का, इनको एजुकेशन में, स्वास्थ्य में, सब जगह इनकी भागीदारी बढ़ाने का काम सरकार की ओर से, इवन नौकरी में भी सरकार ने इनको एक आरक्षण देने का काम किया है। तो ऐसी स्थिति में डोमेस्टिक वर्कर्स जो आज सबसे पीछे हैं उनको शुरुआत तो होनी चाहिए। नाम से भी अगर हम भीड़ में जाकर अपना नाम भी बोल रहे हैं तो समझिए बहुत बढ़िया प्रयास है। इसी कड़ी में हमारे दो और महिला साथी जो निरंतर आपके बीच प्रयत्नशील हैं और ये देख रहे हैं काफ़ी महिलाएं हैं और उनके बीच आप लोग आए हैं, तो महिला कामगार जो कर रही है, जिसके बारे में कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आप, इसके बारे में देखिए, ये कामगार सूचना सहायता केंद्र के तरफ से हम लोग महिलाओं को लामबंदी का काम कर रहे हैं। उनको एक इनिशिएटिव है हम लोगों का कि इनको कितना मजबूत कर सकते हैं, कैसे इनको एकत्रित कर सकते हैं। तो इनको ताकत देने के लिए, इनके अधिकार और इनके हक के प्रति इनको जागरूक करने के लिए ज़रूरत है कि सबसे पहले इनको हम लोग मोबिलाइज करें, इनको एक साथ जोड़ें। ये कार्यक्रम हम लोगों का लगातार चल रहा है और अभी एक डोमेस्टिक वर्कर्स को हम लोग बिहार में एकत्रित करने का काम कर रहे हैं और ये काम हमारा 6 जिला में चल रहा है। पटना के अतिरिक्त हम अभी गया में, जहानाबाद में, बांका में, इन ज़िलों में हम लोग अभी काम कर रहे हैं। तो ये 6 जिला में जो काम चल रहा है, गया में भी काम चल रहा है, मधेपुरा में काम चल रहा है, सहरसा में काम चल रहा है। और ये हमारा है कि महिलाओं के सशक्तिकरण का जो पूरा एक देश के पैमाने पर यह कार्यक्रम हो रहा है और ख़ास करके बिहार में जब हम आते हैं तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक महिलाओं को सशक्त करने का अभियान, इनको आरक्षण देने का, इनको एजुकेशन में, स्वास्थ्य में, सब जगह इनकी भागीदारी बढ़ाने का काम सरकार की ओर से, इवन नौकरी में भी सरकार ने इनको एक आरक्षण देने का काम किया है। तो ऐसी स्थिति में डोमेस्टिक वर्कर्स जो आज सबसे पीछे हैं उनको उनका एक वेलफेयर बोर्ड कैसे इस बिहार में गठन होगा, इसके बारे में हम लोगों ने एक प्रारंभ किया है, एक अभियान कि इनके लिए कोई ना कोई एक वेलफेयर बोर्ड बनना चाहिए। इस बोर्ड के अंतर्गत इनके बच्चों की शिक्षा के लिए, इनके परिवार के आश्रितों के स्वास्थ्य के लिए भी काम उसमें जारी हो और इनके बच्चों को या बच्चियों को शादी के लिए, जैसे वेलफेयर बोर्ड में कंस्ट्रक्शन में 51,000 मिलता है, कोई भी बच्ची अगर जन्म लेती है तो जन्म के दिन ही उनको फिक्स कर दिया जाता है। तो ये हक अधिकार डोमेस्टिक वर्कर्स को भी मिलना चाहिए और ये तभी मिलेगा जब वेलफेयर बोर्ड का गठन होगा। तो हम लोगों का पहला प्रारंभिक मांग सरकार से है कि बिहार में डोमेस्टिक वर्कर्स का निबंधन के साथ साथ उनके वेलफेयर बोर्ड का, कल्याण बोर्ड का गठन होना चाहिए, ताकि जो इनका हक और अधिकार है इनको मिले। इनको आर्थिक रूप से कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे मजबूत कर सकते हैं, ये अभियान के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। और साथ साथ हम लोगों का काम इनको कौशल विकास भी कराना है। इनका कौशल विकास कराने का मतलब ये हुआ कि अगर घरेलू कामगारों के बीच में कोई सिलाई का काम करना चाहती हैं, कोई ब्यूटिशियन का काम करना चाहती है, कोई मान लो किसी और तरह का काम करना चाहती हैं, तो उनके लिए भी जो एक सरकार के तरफ से इनिशिएटिव है उसमें भी इनको हम लोग जोड़ करके शामिल करेंगे, ताकि इनके बच्ची अगर कोई पढ़ना चाहती है, कंप्यूटर का कोर्स करना चाहती है, इनकी बच्ची कोई ब्यूटिशियन का काम करना चाहती है, तो उसमें भी हम लोग इनको सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे। सरकार का जो कार्यक्रम है उसमें मुफ्त में वो कार्यक्रम चलता है। हमारा काम है कि इनको यहाँ जोड़ करके वहाँ तक पहुँचाना, ताकि इनको सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ इनको मिल सके। और इसमें जो दुनिया का जो सबसे बड़ा संगठन है ILO, जो मज़दूरों के लिए एक त्रिपक्षीय संगठन है, वो ILO भी इस काम में इनिशिएटिव ले रही है और बिहार में इंटक उनके साथ जोड़ करके हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर जो हूँ INTUC का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ और जो विश्व जो हमारा ये कामगार सूचना सहायता केंद्र है उसके हम फोकल पर्सन हैं, मुख्य व्यक्ति हम ही हैं जो हमारे अंदर में ही ये काम सब चल रहा है। चंद्र प्रकाश सिंह।